प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक और प्रश्न आया है। सिमरन गुप्ता भदोही। सिमरन गुप्ता कोई लड़की या औरत है। उनका प्रश्न है, दान की महिमा क्या है? दान क्यों करना चाहिए और दान की महिमा क्या है? श्री राम आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। दान की महिमा बहुत है। ये संसार में जितने भी बड़े बड़े कार्य सब दान से ही संपन्न होता है। चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बड़े बड़े धर्म संस्थान, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े धर्मशालाएं, जितने भी धर्म संस्थान है, प्राय मंदिर जितने दुनिया में देख रहे हैं, जितने धर्मशाला, जितने भी तीर्थ स्थल में सब आयोजन किया जाता है जो धार्मिक, चाहे आप सत्संग का आयोजन जितने भी आप देख रहे हैं, टीवी चैनल में जो बड़े बड़े सत्संग आ रहे हैं, जो जगह जगह सत्संग हो रही है, जगह जगह सब धर्म कार्य हो रहा है, ये जितने सब बड़े बड़े कार्य सब दान के द्वारा ही संपन्न होता है। अगर दान नहीं होता तो संसार में जो है ये बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े धर्म संस्थान, बड़े बड़े धर्मशालाएं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ये सब बड़े बड़े जितने संस्थान जो है अभी तक देखने को भी नहीं मिलता है। क्योंकि ना ये बड़े बड़े कार्य जो है कोई एक आदमी कर नहीं सकता है। ये सहयोग सब लोग को सहयोग करके, दान करके ही ये कार्य संपन्न करते हैं। आप देखेंगे जितने इस समय संसार में बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे रामेश्वर लो, चाहे जगन्नाथ लो, चाहे श्रीरंगम लो, चाहे बद्रीनाथ लो, चाहे तिरुपति वाला ही लीजिए, चाहे कोई भी मंदिर संस्था, धर्म संस्था लीजिए, सब दान के द्वारा ही चल रहा है। हमारे जो शंकराचार्य स्वामी आदिगुरु शंकराचार्य थे, जहां जहां भी मंदिर निर्माण कराया, सब बड़े बड़े राजा महाराज से दान ले करके सब निर्माण किया। रामेश्वर मंदिर, हमारा श्रीरंगम मंदिर, ये सब जिसने भी बनाया, आपके मूल इतिहास आप पढ़ेंगे, सब बड़े बड़े सेठों से, साहूकारों से, बड़े बड़े धार्मिक लोगों से, राजा महाराज से, जो भी मतलब दिया दान से ये सब बना है। इसी समय भी हमारा भारतवर्ष से बड़े बड़े जितने सब मंदिर है, तिरुपति वाला ही कहो, चाहे शिरडी का साईं संस्थान कहो, चाहे जगन्नाथ मंदिर का संस्थान कहो, जितने भी बड़े बड़े सिद्धि विनायक, जो बड़े बड़े संस्थान, वैष्णो देवी कहो, ये सब संस्थान जो है, जो पब्लिक जा रही है लाख लाख, वो सब जाकर हम दान करते हैं, जिसके द्वारा वे वैभवशाली बने हुए हैं और वहाँ पर बड़े बड़े अच्छा कार्य हो रहा है। जितने बड़े बड़े संसार में अन्न क्षेत्र है, ये सब दान के द्वारा ही चल रहा है। हमारा अमृतसर में आप जाएंगे, देखेंगे 1 लाख आदमी अमृतसर में गुरुद्वारे में जो है भोजन करते हैं प्रतिदिन 24 घंटा। ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे अन्न क्षेत्र है जहां पर गरीब लोग जाकर भोजन करते हैं, कोई भी जाकर वहां पर भूखे प्यासे भोजन करते हैं, ये सब दान के द्वारा हुआ है। तो बड़े से बड़े मंदिर, बड़े से बड़े धर्म संस्थान, चाहे कथा सत्संग का आयोजन हो, कहीं भी भागवत हो रहा हो, रामायण हो रहा हो, आप जाकर के है बड़ा आयोजन, करोड़ रुपया खर्च होता है, वहां जाके पूछेंगे ये सब पैसा कहाँ से आया, तो आप देखेंगे किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया। इसी प्रकार से दान हुआ, तब जाकर कथा का आयोजन हुआ। तो मंदिर निर्माण, सत्संग का जो है आयोजन, चाहे बड़े बड़े मठाधीश है हमारा भारतवर्ष में, बड़े बड़े मठ मंदिर चल है, साधु संत में, ये सब आप देखेंगे मूल में भक्तों की सब दान रहता है। यानी कि मठ मंदिर, धर्म संस्थान, कथा प्रवचन से लेकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, हमारे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था, तो मदन मोहन मालवीय जी थे हमारे, घर घर जाके चाहे कोई 1 रुपया दे, चाहे 2 रुपया दे, चाहे कोई 1 पैसा दे,
सबसे जो है चांदा इकट्ठा करके उसने विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। तो इस समय आप देखेंगे जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध और राम मंदिर जो बन रहा है, बड़ा मंदिर, वो मंदिर के लिए भी इस समय 2500 करोड़ रुपया जो है दान में आया। तो इसी प्रकार अगर दान नहीं होगा, ये संसार में जो है धर्म का जो है लोप हो जाएगा। साधु संत महात्मा ब्राह्मण ये सब धर्म प्रचारक जितने सब जो है उपदेशक, ये सब जो है समाप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े जो है अन्न क्षेत्र, यानी जितने भी धार्मिक जो परोपकार संबंधी कार्य जो है ये सब समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगा फिर देश में अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार ये सब फैलेगा। और इसके बाद अकाल, बीमारी, तरह तरह ऐसे होते संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ना धर्म रक्षित रक्षित हमारा शास्त्र कहता है। धर्म अगर संसार में है, आध्यात्मिक चीज है, परोपकार है, धर्म है, तब संसार रक्षा हो रहा है। अगर कोई इस प्रकार धर्म का रक्षा नहीं होगा तो फिर संसार नष्ट हो जाएगा। धर्मेन धार्यते पृथ्वी, धर्मेन तपते रवि, धर्मेन वायु वहंती, सर्वधर्मे प्रतिष्ठितम। धर्म के द्वारा जो है सूर्य नारायण उताप दे रहे हैं, धर्म के द्वारा बारिश हो रही है, धर्म के द्वारा वायु बह रही है, धर्म के द्वारा संसार टिका था। तो ये संसार में सब चीज जो है दान के द्वारा ही चल रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है दान करना चाहिए। तो ये देखा आपने, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े धर्मस्थल, बड़े बड़े मठ मंदिर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े धर्मशाला और अन्य क्षेत्र की बात बताया। लेकिन आप देखेंगे छोटे छोटे गांव में भी आओ चलिए, छोटे छोटे गांव में जो छोटे छोटे मंदिर निर्माण होता है, छोटे छोटे कोई धार्मिक आयोजन होता है, अखंड कीर्तन, चाहे अष्टप्रहरी हो, चाहे अखंड रामायण हो, आप देखेंगे उसमें भी लोग सब एक दूसरे परस्पर चांदा करके ही एक दान करके देते हैं। इसलिए जो है वो कार्यक्रम आयोजन होता है। हमारे जो छोटे छोटे मंदिर सब गाँवड़ा में है, जो वहाँ पर साधु संत महात्मा लोग या कोई ब्राह्मण वहाँ पर पूजा करता है, तो गांव के लोग कुछ ना कुछ दान देते, तब वो मंदिर में सब लोग जा करके पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब संस्था में जुड़े रहते हैं। ये संसार में जितने लोग सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सब मंदिर में जा रहे हैं, ये मंदिर दान के द्वारा बना हुआ है, इसलिए सब धर्म से जुड़ रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता, सब लोग अधार्मिक हो जाते, सब नास्तिक बन जाते। जितने भी धर्म प्रचारक, साधु संत महात्मा ब्राह्मण, ये सब जो है दान के द्वारा ही जीवित रह रहे हैं। कि ना वो लोग तो कोई काम धंधा नहीं, कि साधु संत महात्मा कोई खेती नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा। हाँ, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, साधु संत बिजनेस करने लगे अपने धर्म भूल करके। वो बात है नहीं, साधु संत के लिए बिजनेस करना, कोई धंधा पानी करना, कोई नौकरी करना, ये शास्त्र के लिए मना है। वो लोग का काम है धर्म प्रचार करना, लोगों को भक्ति के रास्ता, भगवान का रास्ता दिखाना। तो इसी प्रकार करोड़ों साधु संत महात्मा है, अगर वो लोग को दान नहीं दिया जाए तो वो लोग का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दान की जो है बड़ी महिमा है। छोटे से गांव से लेकर के बड़े बड़े शहर से यूनिवर्सिटी तक, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल तक, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े ये सब दान के द्वारा ही सब चल रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है दान करना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया, व्यक्ति को दशमांश धर्म में लगाना चाहिए, दान करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जैसे आप जितना कमाई करते हैं, आप मान लीजिए 10,000 महीना में कमाते हैं, तो 10 1000 हुआ। 1000 रुपया आप निकाल करके रख दीजिए, उसको धर्म कार्यों में लगाइए। कुछ अपने कुछ मंदिर में दान दीजिए, कुछ साधु संत को दान दीजिए, कुछ गुरु चरण में, कुछ जो है और ये धर्म संस्थान है, कहाँ अखंड रामायण हो रहा है, कहाँ सत्संग हो रहा है, लगाइए। कुछ अपने घर में जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, अगरबत्ती दिया धूप, यानी उसमें 1000 रुपया जो है ये सब कार्य में लगा देना चाहिए। अगर आप 30,000 रुपया कमा रहे हैं तो 3,000 रुपया, 20,000 कमा रहे हैं तो 2,000 रुपया, अगर आप लाखों रुपया कमा रहे हैं 10,000 रुपया, ये सब जो है निकाल करके अपने कुछ पूजा पाठ में लगाइए। अगरबत्ती धूप दिया आदमी, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ संतों को, कुछ गुरुओं को, कुछ धर्म प्रचारकों को, कुछ जो है और ये धर्म संस्थान है, धर्मशाला है, कुछ हॉस्पिटल है, कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ इस जो विभिन्न प्रकार से धर्म अन्न क्षेत्र है, इस प्रकार जो चल रहा है, देश का कल्याण हो रहा है, परोपकार जो कर रहे हैं, ऐसे संस्थान में ये सब दान करना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति अगर इसी दान करने लगे, संसार में कहीं भी दुख दरिद्र कुछ रहेगा नहीं। तो अब जो व्यक्ति ये दशमांश दान नहीं करता है, कोई बोले कि कौन देखता है मैं कर रहा हूं, नहीं,
आपके वश में नहीं ये दान। आप अगर नहीं करेंगे तो ही भगवान किधर से भी ले लेंगे। मान लीजिए आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, आपका 2,000 रुपया होता है धर्म कार्य के लिए निकालना। अगर आपने वो 2,000 रुपया दबा कर रख दिया तो आपके पास रहेगा नहीं। भगवान बहुत चालाक है, चतुरों के चतुर शिरोमणि है प्रभु। वो कोई ना कोई बहाने आपसे 2,000 रुपया ले लेंगे। चाहे आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, आप या तो रास्ते में चलते समय आपका पैसा कहाँ गिर जाएगा, या आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, उसमें 2, 4, 5, 10 हज़ार खर्च हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे, उसमें डॉक्टर खाना में पहुंच जाएगा, फिर जिसके पास जाएगा वो पैसा दान में चला जाएगा, वो लेकर डॉक्टर लेके दान कर देगा। बहुत सारे इस रास्ता है जो आपका पैसा खर्च हो जाता है बिना मतलब से। कोई कर्जा लेकर के आपसे देगा नहीं, कहाँ पर सोना चांदी आपको कुछ गिर जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ घटना घट जाएगा, आपका 2,000 रुपया महीना में चला ही जाएगा, पर आप नहीं करेंगे। हाँ, आप अगर कुछ कमा नहीं रहे, आपका कोई धंधा बिजनेस नहीं है, आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, फिर आपका कुछ, आपको तो खुद वो इनकम नहीं कर रहे तो क्या दान करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई मेहनत करके कोई धंधा बिजनेस कर रहे हैं, आप इसमें कमाई कर रहे हैं, तो उसे दशमांश जो है दान करना चाहिए। कि ना, भगवान इसीलिए इसको बनाया है कि भगवान तो पल 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 आए करके सब लोग को सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये सब धर्म अंतर्गत जुड़ा है। दान को जो है महान धर्म, 4 प्रकार धर्म है हमारे शास्त्र में। दान, दया, ये दान को भी जो है धर्म के अंतर्गत आया। जो धर्म का 4 ही चरण है, सत्य, दान, तप, दया, ये जो है धर्म का 4 ही चरण है। इसमें जो है दान को भी जोड़ा गया, बहुत बड़ी इसकी महिमा है। तो इसीलिए भगवान ने सब किया कि अगर ये दान नहीं रखेंगे तो हमारे जो धर्म प्रचारक है, जो हमारे पुजारी है, जो हमारे मंदिर संस्थान के संरक्षण करने वाले हैं, और जितने सब साधु संत महात्मा है धर्म प्रचार करते हैं, ये सब जो बड़े बड़े जो संस्थान है, बड़े बड़े धर्म अन्न क्षेत्र है, ये सब जो है फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जो है धर्म के साथ में इसको जोड़ दिया, जिससे कि लोग इसको करे। आगे दान का जो फल है भी महिमा है, बहुत है। जो व्यक्ति इस प्रकार अपना दशमांश हो, जो भी अपने पास है उसको दान करता है, वो दान करने से उसको बहुत बड़ा पुण्य होता है। फिर अगले जन्म में जाकर के जहां भी जन्म लेता है वो उसको इसी का फल रूप में सब प्राप्त होता है। भगवान मतलब आपको रखते नहीं है, जो आपने यहाँ पर दान दिया वो जाकर आपको अगले जन्म में सब प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने बैंक बैलेंस से आपने कुछ डाल दिया तो आपका नहीं गया है, समय आने पर आप उसमें से अपन निकाल सकते हैं, अपना प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जो भी आपने यहाँ पर दान किया वो सब जो है अगले जन्म में आपको सब प्लस होकर के टैक्स सहित आपको प्राप्त होगा। इसलिए दान जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, जिसके पास नहीं है, असमर्थ है, तो भगवान भी जानते हैं, लेकिन जो है वो चालाई चतुराई करे तो भगवान बहुत चालाक, कोई चालाक है। तो ये दान की महिमा है। हाँ, अगर जो भगवान के शरण में पूरी तरह से राम के भरोसे में है, भगवान के भरोसे में कबीरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, वो लोग चाहे कोई दान करे चाहे न करे, उनका रक्षा करने वाले राम है। वो अगर भूखे बैठे हैं, कोई अगर दिया नहीं तो भगवान स्वयं आकर के उनको भोजन करा देंगे। जो उच्च कोटि के पहुंचे, जो राम भरोसे रहने वाले हैं, वो लोग को दान कोई दे न दे लेकिन तो चल जाए। लेकिन जो सामान्य लोग है, धर्म संस्थान है, मंदिर है, मठ है, साधु संत है, ब्राह्मण है, धर्म प्रचारक है, ये लोग इतने पहुंचे हुए तो है नहीं। ये लोग को दान के द्वारा ही चले टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं, संसार में धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है दान करना चाहिए, इससे धर्म संस्थान बचे रहे। और जो दान करता है उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न भी होते हैं। देखिए, विश्वामित्र को जो हरिश्चंद्र ने राज्य दान कर दिया, अपने पत्नी पुत्र को बेच करके जो है उनकी से दक्षिणा चुकाया। इस प्रकार से बहुत लोगों ने सब दान करके धर्म कमाया, नाम यश कमाया। लेकिन हाँ, इसमें दान में भी देश काल पात्र 3 प्रकार देख कर दान करने से ज्यादा फल कहा गया है। देश काल पात्र में देश, कौन सी जगह पर जाकर दान करना चाहिए, ये भी जो है इसका महिमा है। जैसे आप दान कर रहे हैं, कहाँ कोई मंदिर में आप दान देना चाहते हैं, अगर कोई करोड़पति मंदिर है, वहाँ करोड़ रुपया महीना में आता है, तो वहां दान करने से पुण्य मिलेगा, इस बात नहीं, बेकार जाएगा। लेकिन उसी से ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा कोई ऐसे मंदिर हो जहां पर ठीक से निर्माण नहीं हुआ हो, उसका टूट फूट गया हो,
वहाँ पर दिया जलाने के लिए, अगरबत्ती धूप दीप के लिए या आरती के लिए, कुछ और जो प्रसाद के लिए जो वहाँ रहने वाले पुजारी लोग के लिए भी भोजन का ठिकाना नहीं है। ऐसे जगह पर जाकर आप अगर दान करेंगे तो वो जो बड़े मंदिर में दान करने से उससे ज्यादा फल आपको छोटा जगह में मिलेगा। इसको कहते देश, कौन सी जगह में हम ये दान करेंगे। जो बड़ा मंदिर में दान करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन वहां कम होम मिलेगा, यहाँ पर आपको ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए देश काल पात्र 3 प्रकार की चीज को देख करके जो दान, जैसे आप भोजन किसको कराना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब किसी के व्यक्ति को भोजन कराना चाहते हैं, तो भोजन आप दान देना चाहते हैं, तो जो खा पी करके मौज में रहता है ऐसे व्यक्ति को लाकर आप भोजन कराएंगे तो थोड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन जो 4 दिन भूखा है, प्यासा है, जिसको भोजन नहीं मिलेगा तो फिर आज भूखा रह जाएगा, ऐसे कोई व्यक्ति हो, गरीब हो, जो भी हो, आप उसको भोजन कराओगे तो आप उसका महिमा ज्यादा फल मिलेगा। आप वो चाहते ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ठीक है, ब्राह्मण को बुलाइए, लेकिन ब्राह्मण में भी जो करोड़पति है, जो खा पी के मौज कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से पुण्य मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन जो गरीब ब्राह्मण है उसका भोजन कराएंगे, उसका फल ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे मंदिरों में ही कोई भी धर्म संस्थान हो जहां पर अपरंपार पैसा भरा हुआ है, वहां दान करने से पुण्य कम हो जाता है। बाकी जहां पर नहीं है वहां पर जाकर करने से उसका महिमा बढ़ जाता है। जैसे कोई साधु संत को आप दान करने जाते हैं, कोई साधु संत हो जो करोड़पति अरबपति ऐसी गाड़ी में घूम रहा है, बंगला में रह रहा है, करोड़पति अरबपति है, तो वहां पर आप दान करेंगे तो उसमें दान का फल कम हो जाएगा। लेकिन कोई साधु संत हो जिसका कोई आश्रम का ठिकाना नहीं, कहां पर उनका खाने का ठिकाना नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, ऐसे कोई संत साधु महात्मा को जो आप दान करेंगे तो वहां से उसका और ज्यादा 1000 गुना फल आप बढ़ जाएगा। लेकिन लोग ये देश काल पात्र का ये को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग जो है बड़े बड़े संस्थान में जहां पर करोड़ों करोड़ रुपया पहले से वहां पर ही दान करते हैं। ठीक है, वहां भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा देश काल पात्र का ध्यान रख के दान करे। वो तो बड़े है ही, लेकिन जो बीच में स्तर में छोटे में है अभी है, वो लोग को भी और थोड़ा दान करके वो लोग ऊंचे उठाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन लोग को नाम कमाने के लिए अरब खरब संपत्ति जिसके बाद भरा पड़ा हुआ है उसको ही जाकर उड़ेलते रहते हैं, देते रहते हैं। मैं देखता हूँ रामदेव जो है 70,000 करोड़ के मालिक बन गया है, फिर भी लोग जो है आवेश में आकर उसको ही दान करते रहते हैं। अरे वो क्या करेगा लेके पैसा, वो ले आप वही दान कोई साधारण मंदिर में, साधारण कोई धर्म संस्थान में देंगे तो उसका महिमा और बढ़ जाएगा। तो देश कौन सी जगह पर हम दान करें, काल कौन सी समय में दान करें। ऐसे किसी समय आप दान करें तो भी उसका महिमा है, लेकिन जहां अकाल पड़ गया हो, जहां पर कुछ धन, जीवन में ये संसार है, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही करोड़पति के जीवन में कभी कभी दुखद परिस्थिति आ जाता है, दरिद्रता आ जाता है, नुकसान हो जाता, धंधा पानी नुकसान हो जाता है, कभी कभी ऐसे समय आ जाता है जो कि लोग बड़े बड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो जहां भूकंप आ गया, जहां पर आग लग गया, जहां पर जो है अकाल पड़ गया, कहीं भी हो, मान लीजिए कोई मंदिर है, आप देखा वहां पर जो है टूट फूट गया, सब जो है वहां पर आग लग गया, ये हो गया, लोग परेशान, या कोई इलाका में ऐसे लोग भूखा प्यासा मर, ऐसे अगर समय देख कर आपने दान कर दिया तो उसकी महिमा बढ़ जाता है। तो देश काल पात्र ये 3 चीज को देख करके जो है व्यक्ति अगर दान करे तो उसकी महिमा जो है आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दान कहीं भी करे पुण्य मिलेगा, लेकिन देश काल पात्र को ध्यान रखें, कौन सी जगह पर हम करें, कौन सी जो है समय करें, और कौन सी व्यक्ति को करे। पात्र, जो पात्र को हम दान कर रहे हैं वो दान का पात्र है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है धर्मशील होना चाहिए, भक्ति वाले होने चाहिए। जो हम पैसा देंगे उसको जो है धर्म कार्य में लगाएगा, परोपकार में लगाएगा, भगवान के काम में लगाएगा, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। लेकिन आप ब्राह्मण को जैसे दान दिया, वो ब्राह्मण लेकर वो पैसा को लेकर शराब पी लेगा, वो पैसा को लेकर जुआ खेल लेगा, तो फिर वो दान जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी देखना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं, क्या उचित जगह पर ये काम लगाएगा कि नहीं, ये देख करके, ये देश काल पात्र देख करके फिर व्यक्ति को जो है दान करे, तो देखेंगे दान का महिमा बढ़ जाएगा, अगले जन्म में पुण्य ज्यादा मिलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अपना कमाई का 10मांश निकाल करके अपने कुछ धर्म कार्य करे, कुछ संत गुरु साधु संत ब्राह्मण धर्म संस्थान
और अन्य क्षेत्र विभिन्न प्रकार जो सब परोपकार कार्य जहाँ पर हो रहा है इस जगह पर दान करे। ये करने से संसार में जो है धर्म का स्थापना जो है होगा, धर्म की वृद्धि होगी और परस्पर सहयोग से शांति बनी रहेगी। जय श्री राम।